श्री कृष्ण को प्रेम के प्रतीक के रूप में जाना जाता है, लेकिन मीराबाई का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति कुछ अलग और बिल्कुल पवित्र थी। मीराबाई की कहानी सचमुच प्रेरणादायक है। इस जन्माष्टमी पर हम आपको मीराबाई की श्री कृष्ण के प्रति भक्ति के बारे में बताने आए हैं। अधिक जानने के लिए पढ़े श्री कृष्ण की परम भक्त मीरा का जन्म 1498 में राजस्थान के एक राजपूत परिवार में राजा रतन सिंह और वीर कुमारी के यहाँ हुआ था। 4 साल की उम्र में उन्होंने एक शादी देखी और अपनी माँ से पूछा कि उनका दूल्हा कौन होगा। इस पर उनकी माँ ने श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि वही उनके दूल्हे बनेंगे। उसी क्षण से मीरा श्री कृष्ण के प्रेम में खो गईं। जैसे जैसे वह बड़ी हो रही थी, उसे विश्वास हो गया कि श्री कृष्ण उससे विवाह करने वाले हैं। शांत स्वभाव की उस खूबसूरत लड़की की आवाज मधुर थी और कोई भी उसकी गायकी में खो सकता था। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र राणा सांगा से कर दिया गया। हालांकि वह शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी, लेकिन अपने परिवार के कहने पर उसने शादी कर ली। विवाहित होने के बाद भी उनका कृष्ण के प्रति प्रेम कम नहीं हुआ और वे अपनी कृष्ण मूर्ति भी अपने साथ अपने पति के घर ले गईं। मीरा अपने सभी दैनिक कार्य निपटाने के बाद प्रतिदिन श्री कृष्ण के मंदिर जाने लगीं। वह श्री कृष्ण की पूजा करती थीं और अपनी मधुर आवाज में भजन गाती थीं। ये देखकर उसकी सास चिंतित हो गई और उससे काली माता की पूजा करने को कहा। हालांकि मीरा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उन्हें बताया कि वह पहले ही अपना जीवन कृष्ण को समर्पित कर चुकी है। इसके बाद मीरा के ससुराल वाले खुश नहीं थे और उसकी ननद उदबाई ने राणा से कहा कि वह वफादार नहीं है। इससे वह बहुत क्रोधित हुआ और दोनों आधी रात को मंदिर पहुंच गए। हालांकि उन्होंने केवल मीरा को मूर्ति से अकेले में बात करते हुए पाया और वह अपने प्रेमी को बाहर लाने के लिए उस पर चिल्लाया। इस पर उसने श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये ही मीरा के स्वामी हैं। यह सुनकर राणा परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने फिर भी मीरा का समर्थन किया। मीरा के ससुराल वाले या चित्तौड़गढ़ के नए राजा उनकी भक्ति या अन्य लोगों के साथ उनके मेल जोल से खुश नहीं थे। इसलिए उसने उसे मारने के लिए मालाओं की एक टोकरी भेजी जिसमें एक सांप था। लेकिन जैसे ही उसने टोकरी खोली, उसे मालाओं के बीच में कृष्ण की एक मूर्ति मिली। मीरा को मारने के कई अन्य प्रयास किए गए, लेकिन कृष्ण ने हमेशा उन्हें बचाया। एक समय तो उन्हें यह कहकर प्रसाद के रूप में जहर दे दिया गया था कि यह कृष्ण का प्रसाद है। हालांकि वह जानती थी कि यह जहर है, लेकिन फिर भी उसने उसे पी लिया और श्री कृष्ण ने जहर को अमृत में बदल दिया। इसके बाद मीरा ने तुलसीदास को पत्र लिखकर उनकी राय पूछी। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि जो लोग नहीं समझ सकते उन्हें छोड़ दीजिए। केवल ईश्वर के प्रति प्रेम ही सच्चा है और बाकी सभी रिश्ते कोई मायने नहीं रखते। यह पत्र मिलने के बाद मीरा जीवन भर उनकी पूजा करने और उनके लिए भजन गाने के लिए द्वारका चली गईं। कुछ वर्षों के बाद उसके परिवार ने उसे वापस लौटने के लिए कहा, क्योंकि चित्तौड़गढ़ उसकी सुरीली आवाज के बिना नष्ट हो रहा था। इस पर उन्होंने कहा कि उन्हें अपने पति से इजाजत लेनी होगी। उन्होंने कुछ घंटों तक इंतजार किया, लेकिन वह वापस नहीं लौटी। इस पर सभी लोग मीरा को देखने गए, लेकिन वह नहीं मिली और केवल श्री कृष्ण की मूर्ति मीरा की साड़ी में लिपटी हुई रखी थी। ऐसा माना जाता है कि मीरा की आत्मा हमेशा के लिए श्री कृष्ण की मूर्ति में लीन हो गई। ऐसी और कहानियों के लिए कृष्णा ज्ञान भंडार से जुड़े रहें।